हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि काव्या के कहने पे एसके जो होती है वो सीमा के सामने यही दिखाती है कि बस अब अगर मेरी दी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो मेरी भी ना है। लेकिन सीमा को सब कुछ पता होता है पहले से ही कि ये बस कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। जिसके बावजूद भी वो एसके के सामने तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसा दिखाती है जैसे उसे कितना बुरा लग रहा हो, मगर रास्ते में जब एसके उसे छोड़ने जा रही होती है तो वहीं पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि एसके जो है वो बस दिखावा कर रही थी। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था जिसे सीमा बहुत अच्छे से समझ गई थी। और वो एसके से कहती है कि मुझे भी बता दो, लेकिन एसके उसे बिल्कुल नहीं बता रही होती। और इतने में ही एसके जो है वो उसे घर ड्रॉप कर रही होती है। लेकिन सीमा के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था और वो एसके से कहती है कि यार तुम यहीं रुक जाओ। तो एसके उसे इनकार करती है पर सीमा मान नहीं रही होती है और वो उसके थोड़े क्लोज जा रही होती है। तो एसके उससे कहती है यार मान जाओ, लेकिन सीमा बिल्कुल भी मानने नहीं तैयार होती। तो एसके जो है वो फाइनली उससे थोड़ा दूर होते हुए मुझे जाना है। तो सीमा कहती है कि यार क्यों जाना है, मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे पास रुक जाओ। तुम मेरे पास नहीं रुक सकती हो, अपने प्यार के पास। तो एसके कहती है मुझे जा कर के दी से भी मिलना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो मानी हुई हो वो नाराज़ हो जाए, ऑलरेडी वो मुझसे काफ़ी नाराज़ है। तो सीमा कहती है हाँ हाँ, अपनी बहन की ज़्यादा फिक्र है तुम्हें अपने प्यार से ज़्यादा। तो एसके जो है वो 2 मिनट के लिए तो उसे ऐसे देखते ना गुस्से से, लेकिन फिर वो शांति से रिप्लाई करती है कि हाँ, एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि मुझे मेरी दी तुमसे कहीं ज़्यादा प्यारी है और मेरी ज़िंदगी में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई बात तुम्हारी समझ में आई, ठीक है। तो सीमा जो है वो हंसने लग जाती है। तो कहती है अब क्यों हंस रही हो। तो सीमा कहती है अब क्यों ना हंसूँ मैं, वेल सोच रही हूँ जिसे अपने घर वालों से इतना प्यार होगा उसे अपने प्यार से कितना प्यार होगा। तो उससे कहती है ओ ज़मीन पे आ जाओ, तुम आसमान में मत उड़ो। तो सीमा कहती है अरे मैं तो उड़ूँगी, और वैसे भी तुम हो मेरे, मैं क्यों ना उड़ूँ। और जिसके तुम हो उसकी लाइफ तो वैसे भी जन्नत है। तो उससे कहती है हाँ, तारीफ़ के लिए शुक्रिया। तो सीमा कहती है कभी कभी कर देनी चाहिए ना, आफ्टर ऑल आज मैं बहुत खुश हूँ। तो सीमा कहती है वो क्यों भला। तो सीमा कहती है क्यों, खुशी के लिए कुछ वजह होनी चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो उसकी कहती है ओके। तो वो जा रही होती है तो सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है, मत जाओ ना, तुम रुक जाओ ना मेरे पास, मुझे तुम चाहिए हो मेरे साथ आज। तो एसके जो है उसे हंसी आ रही थी, अरे ओ क्या चाहती हो तुम मुझसे, मेरी इज़्ज़त को खतरा लग रहा है आज तुम्हारे साथ। तो सीमा कहती है हाँ तो लगना भी चाहिए, आफ्टर ऑल मैं हूँ ही ऐसी। तो एसके कहती है नहीं तुम ऐसी नहीं हो, बल्कि तुम तो बहुत अच्छी हो। तो सीमा कहती है ओहो क्या बात है, आज कोई मेरी इतनी तारीफ़ कर रहा है। वैसे मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हें तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दी की बातों का कोई बुरा नहीं लगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि शायद मुझे उनकी बातों का बुरा लगा होगा तो तुम थोड़ा गिल्ट में हो और इसलिए ऐसा कुछ कर रही हो ना, तो तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है गुड़िया। तो अब एसके जो है वो ऐसे देखती है, ए मेरी दी बुलाती है मुझे गुड़िया, और कोई नहीं बुलाएगा। तो सीमा कहती है ओहो दी की प्यारी गुड़िया, खेल लूँ मैं तुम्हारे साथ थोड़ा। तो उसके कहती नहीं, तुम मुझे गुड़िया नहीं बुलाओगी प्लीज़ यार, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और दी की आदत है सिर्फ इस वजह से, बाकी कोई नहीं बुला सकता। तो सीमा कहती नहीं मैं तो बुलाऊंगी है ना गुड़िया। तो सिर्फ मैं जा रही हूँ, और ऐसा बोल के वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तो सीमा जो है वो उसके पास आती है, आर यू श्योर तुम जा रही हो। तो उसकी कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। तो सीमा जो है वो उसके क्लोज आती है और उसके लिप्स पे एक हल्की सी किस करती है एंड फिर पीछे को कहती है अब तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। तो एसके जो है वो बाहर आ जाती है, नहीं मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। तो सीमा कहती क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था रुक जाओ, तब तो नहीं रुकना था, तो अब मैं कह रही हूँ जाओ तो जाओ। तो इसके कहती यार, तो सीमा कहती मैंने कहा ना चाहिए। तो इसकी जो है वो बिना मन के बैठ तो जाती है लेकिन वो सीमा की तरफ देख रही थी और उसकी निगाहें ये कह रही होती है कि सीमा प्लीज़ रोक लो ना मुझे। और एसके की आंखों की बेताबी देख करके सीमा को ये लग रहा था आए हाय कितना मज़ा आ रहा है ना इन्हें तंग करके। लेकिन फिर वो एसके के शोल्डर पे हाथ रखती है, तुम कुछ चाहती हो क्या मैं कुछ करूँ। तो एसके कहती है मैं। तो सीमा जो है वो उसके दोबारा क्लोज आती है और अब की बार उसे एक लिस्ट पे किस शॉर्ट नहीं करती बल्कि थोड़ी सी लॉन्ग किस करती है और इतनी ज़्यादा डीप करती है कि एसके जो है वो अपना कंट्रोल खो देती है और वो सीमा को बिल्कुल अपनी बाहों में बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेती है। जिसके बाद सीमा से कहती है कि सुनो मैं बाहर हूँ, मुझे ये लग रहा है दरवाज़ा। तो एसके जो है वो उसे जोड़ती है, तो तुम अंदर आओ ना, तुम बाहर कर क्या रही हो। तो सीमा पीछे हो जाती है, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, कर जाओ तुम, तुम्हें दी के पास जाना है ना, दी वेट कर रही है। तो दी की प्यारी सी गुड़िया जाइए आप। तो उसके कहती यार ऐसे कौन भेजता है यार, ये तो तुम भैया कि शेर को खून मुंह लगा के कहती हो कि कुछ खाने को नहीं मिलेगा।
तो सीमा हंसने लग जाती है पर कोई बात नहीं, तुम जाओ और जल्दी से जाओ। और इसके बाद वो जो है वो अपने घर में चली जाती है और इसके बाहर खड़ी होती है। कितनी बेशर्म लड़की है ये, मुझे बाहर छोड़ करके खुद अंदर चली गई। बिल्कुल शर्म नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। और मैं क्यों वेट कर रही हूँ इसका, मैं भी जा रही हूँ। तो उसके बाद एसके जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन पूरे रास्ते बस सीमा को मिस कर रही होती है। सीमा ये सीमा वो। तो जैसे ही वो घर पे पहुँचती है वहाँ पे काव्या उसका इंतज़ार कर रही होती है। एसके जब वो अपनी दी को देखती है और उनके चेहरे के ऊपर वो परेशानी देखती है तो वो समझ नहीं पाती और अपनी दी के पास जाती है। दी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? तो काव्या उससे कहती है तुम्हारी वजह से, तुम्हें मैंने उन्हें छोड़ने के लिए भेजा था, तुम कहाँ रुक गई थी? तो ऐसे कहती नहीं दी, मैं वैसे ही कहीं बाहर थी, बताइए ना क्या हुआ? तो काव्या कहती कुछ नहीं हुआ, बस देख रही थी कहीं मैंने तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए भेजा है और तुम वहीं रुक गई हो। तो ऐसे कहते नहीं थी, और वैसे भी आप जो कहती हैं वही होता है, आप जानती हैं मैं आपकी किसी बात को मना नहीं कर सकती। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो काव्या उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं जो कर रही हूँ ना गुड़िया, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ, इसमें तुम्हारा ही भला है। तुम्हें आज नहीं समझ में आ रहा पर शायद फ्यूचर में समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके जो है वो कुछ नहीं कहती और बस अपनी दी की तरफ देखती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद पहली बार ऐसा होता है कि काव्या को लग रहा होता है कि शायद उसकी गुड़िया उससे नाराज़ है, तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है उसके रूम में। इसके जो है वो अपने कपड़े चेंज करने जा ही रही होती है कि काव्या से कहती तुम मुझसे नाराज़ हो? तो उसके कहती नहीं दी, मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी, और वैसे भी आपने हमेशा मेरा अच्छा ही चाहा है, कभी आप मेरे लिए गलत हो ही नहीं सकती हैं, तो मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी? बस कभी कभी ये सोचती हूँ दी कि हम कहीं कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं कर देते सामने वाले के साथ, ये सोच के कि शायद हम उसका अच्छा कर रहे हैं। एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आपने क्या किया है। मैंने हर बात आपकी मानी है, हमेशा मानी है। इनफैक्ट जब आपने कहा था कि आप सीमा को यहाँ लाना चाहती हैं, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी, पर आप फिर भी मेरी मर्ज़ी के बिना उसे यहाँ लाए। आपने उसे शायद मेरे बराबर हक दिया, मेरे जितना ही उसे प्यार किया। जितना आप मुझे प्यार करते हैं आपने उसको भी उतना ही प्यार किया। हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद थी, पर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग गया। और जब मुझे ये चीज़ें समझ में आई तो शायद आपने समझना छोड़ दिया। कह रहे नहीं वे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। एंड उसके बाद वो कपड़े चेंज करने के लिए जाती है और जो काव्या है वो वहाँ पे खड़ी होती है और कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन जब एसके कपड़े चेंज करके आती है तो काव्या को फिर से वहीं पाती है। तो वो अपनी दी के पास आती है, दी आप गए नहीं अपने रूम में, आप आराम कर लीजिए कुछ देर। तो काव्या जो है वो इनकार कर देती है कि नहीं, मैं यहीं तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ, आज तो मैं यहीं रुकूंगी तुम्हारे पास। तो एसके जो है वो दी की तरफ ऐसे देखती है ना कि क्या, क्यों? लेकिन वो क्यों तो बोलती नहीं है, पर वो कहती क्या? तो काव्या कहती क्यों, क्या हुआ? तो उसकी नहीं थी, हुआ तो कुछ नहीं है। लेकिन इतने में एक काव्या का फ़ोन जो है वो रिंग करने लग जाता है और उसके ऊपर जो फ़ोन होता है वो उसके फियोंसे का होता है। जिसे देखने के बाद ऐसी कहती है, दी मुझे लगता है कि आपको अपने रूम में रुकना चाहिए और कहीं और अपना टाइम देना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैं ठीक हूँ, आप जानती हैं मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि खुद को संभाल ना पाऊँ। तो काव्या कहती हाँ मैं जानती हूँ, और प्यार में इंसान कितना कमज़ोर होता है और कितना ताकतवर मुझे अच्छे से पता है। तो उसने कहती हाँ दी, जब आपको सब कुछ पता है तब भी आपने ऐसा किया। कोई बात नहीं, अब जो हो चुका है वो तो हो ही गया है ना। मेरी लाइफ थी, आपका डिसीज़न था, जैसा आपको ठीक लगा आपने कर दिया। पर अभी आप फ़ोन तो रिसीव कर लीजिए, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। तो काव्या जो है वो उस टाइम तो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। और एसके जो है वो अपने रूम में यहाँ वहाँ देख रही होती है कि मैं क्या करूँ। लेकिन इतने में उसके पास है ना एक वीडियो कॉल आ जाता है जो कि सीमा का होता है। सीमा उसे वीडियो कॉल करती है तो एसके जो है अपने रूम में आराम से अपने बेड पे बैठ जाती है और कैमरा आगे ऑन करके, हाँ बताओ, मिल गया तुम्हें सुकून मुझे तंग करके? तो सीमा कहती अरे मुझे कहाँ से सुकून मिलेगा तुम्हें तंग करके, और मैंने कहा तुम्हें तंग कहाँ करा है, मैंने तो बिल्कुल कुछ नहीं करा। इनफैक्ट मैंने कितना अच्छा काम करा है ना, तुम्हें जाते वक्त किस दी है। अरे यार इतना अच्छा काम करा है मैंने और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें तंग किया है। एक तो तुम्हें इतना लविंग पार्टनर मिला है, कदर करो मेरी ज़रा तुम। तो ऐसी थी ओहो बस रहने दो, तुम और लविंग बिल्कुल नहीं हो। तो सीमा कहती अरे मैं बहुत हूँ, तुम्हें क्या पता? तो ऐसे कहती है हाँ हाँ मुझे तो पता नहीं होगा, वैसे मेरे अलावा और किसी को पता होना चाहिए। तो सीमा कहती है नहीं नहीं, तुम्हारे अलावा किसी और को पता हो नहीं सकता ना वैसे, पर तुम अभी जानती नहीं हो, तुम थोड़ा थोड़ा सा अनजान हो। तो ऐसे कहती है हाँ मैं अनजान तो हूँ, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा अनजान हूँ, मैं तो तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं हूँ और तुम मेरे बारे में मेरा ब्लड ग्रुप तक जानती हो। तो सीमा जो है वो हंसने लग जाती है कि हाँ तो मैंने सब कुछ पता लगाया है
और तुम्हें अगर मेरे बारे में पता लगाना है तो तुम लगा सकती हो, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। तो इसकी थी, ओ हेलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये काम करूँ, तुम मुझे खुद बता दो। तो सीमा कहती है, हाँ तो मैं बता देती हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था। तो ऐसे कहती है, हे प्रभु, क्या पागल हो यार तुम, ये बता रही हो मुझे? वेल, कौन कौन थे वो लोग? तो सीमा हंसने लग जाती है कि तुमने तुम्हारे जैसा समझाया क्या मुझे? हैं, शरीफ इंसान हूँ, सज्जन इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, सिर्फ एक ही इंसान है, और वो तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आया, और तुम भी पता नहीं कहाँ से मुझे पसंद आ गई। तो एस के कहती है, हैं, मैं पसंद आ गई हैं? तो सीमा कहती है, हाँ तो एस के कहती है कि फिर तो वो बोलो तुम जो तुम्हें बोलना चाहिए मुझसे। तो सीमा कहती है, ओह, मैं तो बोल देती हूँ, तुम तुम्हारा देख लो, तुमसे नहीं होता। तो उसकी कहती है, अच्छा मुझसे नहीं होता, मैं भी तुम्हें बोलूँगी, लेकिन सही टाइम आने पर। तो सीमा कहती है, वो टाइम तो ना आने वाला है नहीं मुझे लगता है, तो तुम मुझे अभी बोल दो। तो उसकी कहती, नहीं मैं अभी नहीं बोलने वाली। तो उसमें यार बोल दो ना यार, मैं कब से तरस रही हूँ तुम्हारे मुँह से सुनने के लिए, तुम हो कि बोलती नहीं हो। तो उसे कहती, अरे मैं बोल दूँगी, लेकिन मुझे बदले में कुछ और चाहिए होगा। तो उसी में कहती, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो उसके कहती, वही जो हम दोनों के बीच में आधा अधूरा रह गया था। तो सीमा समझ नहीं पाती, तो ऐसे जो है वो कुछ इशारे में उसे समझाती है। तो सीमा कहती, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो नहीं। तो ऐसे को हंसी आ रही थी, कहते, क्यों क्यों नहीं? बिल्कुल हाँ, हाँ जी हाँ, और अभी क्या, इसी वक्त मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो सीमा कहती है, ओह कोई ज़रूरत नहीं आ रही है तुम्हें मेरे पास आने की, तुम वहीं ठीक हो, और अपने बेड पे सो जाओ चुपचाप से। तो हंस के जो है वो लेट तो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी बगल वाली सीट दिखाते, देखो खाली पड़ी है, आ रही हो क्या तुम? तो तो सीमा को बहुत हंसी आई होती है, और वो सोच रही थी कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तो ऐसे कहती है, हाँ ऐसा ही होता है, वो तुम आ जाओ ना यार मेरे पास, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, और तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तो सीमा कहती है, जब मैंने तुमसे कहा था मेरे पास रुक जाओ, तो तुम्हें भी तो नाटक थे, अब मेरे भी हैं, और वैसे भी तुमसे सीखा है मैंने, जब तुम ऐसी हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के तो और भी ज़्यादा भाव होंगे ना। तो उसके कहती है, हाँ मुझसे ही सब कुछ सीख के गई हो ना तुम, प्यार करना भी मुझसे सीख लेती, जितनी मैं रोमांटिक हूँ तुम भी हो जाती। तो सीमा कहती, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा हूँ, ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें मुझे इस चीज़ के लिए कुछ कहने की ज़रूरत है, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा हूँ। तो उसे, ओ हेलो, दिख रहा है मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, और तुम हो कि मुझे भाव दिखा रही हो, मतलब भाव खा रही हो। तो सीमा कहती, ये भी मैंने तुमसे सीखा है क्या, ना कि थोड़ी देर पहले तुम भी यही नाटक कर रही थी, अब चुपचाप से ना वहीं रुक जाओ, और मैं को नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। तो सीधी, यार ऐसे कैसे सो रही हो तुम? तो सीमा कहती, अरे मैं सोऊंगी ना यार, नींद आ रही है मुझे, सो रही हूँ मैं। और उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। तो एसके जो होती है वो उसे काफ़ी कॉल करती है, बट सीमा कॉल रिसीव कर नहीं रहती है। तो फाइनली अब एसके को गुस्सा लग जाता है ना कि हद है, मैं इसे याद कर रही हूँ, इसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ठीक है, अगर परवाह नहीं है तो मैं इसके पास जा रही हूँ। सो उसके बाद एस के होती है वो अपने घर से निकल जाती है सीमा के घर जाने के लिए, और वो उसके घर के बाहर पहुँच भी जाती है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर में एंट्री करूँ तो करूँ कैसे, ये मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी नहीं, इनफैक्ट मुझे सुनाएगी और मुझे मेरे घर भेज देगी, आखिर क्या करूँ? एक काम करते हैं ना, आसपास कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो गई। तो एसके जो होती है वो सीमा के घर के अंदर जाने का कुछ ना कुछ तरीका जो है वो निकाल लेती है, और फाइनली अब सीमा के रूम में चली जाती है। सीमा उस वक्त सुकून से सो रही होती है। तो एसके जो है उसके बेड के मतलब पास जाते हुए एक बार तो उसे देखती है, और उसे उस पर बड़ा प्यार आ रहा होता है ना कि यार कितनी प्यारी है ये लड़की, अभी थोड़ी देर पहले कितने नाटक कर रही थी, मुझे कितना गुस्सा भी आ रहा था, पर अब इसे देख करके ना सब कुछ गायब हो गया। कितनी स्वीट है ना ये, हाय मेरा दिल इस पे फिदा। लेकिन एक सेकंड, इसने मुझे परेशान भी कितना किया, और ये सुकून से सो रही है, मैं इसके घर के अंदर आने के लिए क्या क्या किया, और इसको देखो आनंद में, अभी तुम्हारी ज़िंदगी को उथल पुथल मचाती हूँ, रुको। तो उसके बाद ऐसे जो होती है वो पास रखे पानी का जो गिलास होता है उसे उठाती है, वो सीधे सीमा के मुँह के ऊपर डालती है, जिसके बाद सीमा जो है वो उड़ जाती है, और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और जब वो एसके को अपने सामने देखते हैं तो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है, कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुमने ये क्या किया है मेरे साथ? तो एसके जो है वो बैठ जाती है, मैंने क्या किया है, क्या है ना कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम सुकून से सो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें उठा देती हूँ। तो सीमा जो है वो अपने फेस के ऊपर सारा पानी साफ करते हुए कहती है, ये अच्छा नहीं करा है तुमने, ये बिल्कुल अच्छा नहीं करा है, और तुम मेरे कमरे में कर क्या रही हो इस वक्त? तो ऐसे कहती है, ओ हेलो, तुम्हारे साथ साथ ये मेरी जान का रूम भी है, तो मैं कभी भी आ सकती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो सीमा कहती है, ओ हेलो, तुम्हारी जान को तो तुमने सोते हुए उठा दिया। तो एस के जो है वो उसके मतलब क्लोज आ जाती है, तो सीमा जो है वो लेट जाती है। तो एस के एकदम उसके ऊपर, तुम्हें शर्म आती है, मुझे नींद नहीं आई है, तुम्हें दिखता है
तुमने कैसे फ़ोन काट दिया? इतने फ़ोन्स कर रही हो, एक कॉल का रिसीव नहीं कर रही हो तुम, हैं? और तुम्हें यहाँ पे सुकून से सोना है। मेरी नींद हराम करके तुम सुकून से कैसे सो सकती हो? बिल्कुल नहीं सो सकती हो तुम। मैं तुम्हें सोने नहीं दूँगी चैन से। क्या किया तुमने मेरे साथ, हैं? मुझे रातों को नींद नहीं आती है। तुम्हें बिना देखे, तुमसे बिना बात करे तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है ऑक्सीजन के बाद जो मुझे दूसरी नीड है ना, वो तुम हो। और तुम्हारे भाव इतने बढ़ गए हैं ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? कोई अक्ल-वक्ल है तुम्हारे अंदर? तो सीमा जो है वो पास में रखे हुए पिलो को एसके को मारती है, हटो तुम मेरे ऊपर से। और फिर वो खड़ी रहती कि ये कौन सा तरीका है? ये बात तो तुम मुझे प्यार से बता सकती थी, सुबह बता सकती थी, आधी रात को मेरे कमरे में चोरों की तरह आने का क्या मतलब है तुम्हारा? तो एस कहती है, ओह चुप रहो, ज्ञान मत दो मुझे। और वो दूसरा पिल्लो जो है वो सीमा को मारती है। तो सीमा कहती है, देखो गलती तुम्हारी है, एक्सेप्ट कर लो। और वो फिर से पिल्लो एसके को मारती है। तो एसके जो है वो भी पिल्लो मारते हुए, तुम्हारी भी है, तुम भी एक्सेप्ट करो। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को ऐसे मारते मारते बात कर रहे होते हैं। लेकिन फाइनली एसके जो है वो अब अपना पिल्लो छोड़ देती है और सीमा के हाथ से भी उसका ले लेती है। तुम पागल हो? तो सीमा कहती है, हाँ मैं पागल हूँ और तुम तो बहुत स्मार्ट हो, भगवान ने दिमाग तो तुम्हें दिया है, हमें तो 100 पीस दिया है ना। तो ऐसे कहती, हाँ मेरे को दिया है। तो सीमा कहती, मेरे घर से चले जाओ। तो ऐसे कहती, मैं जाऊँ? तो सीमा कहती, हाँ जाओ। सो उसके बाद ऐसे कहती, ठीक, अगर तुम यही चाहती हो ना तो मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद एस के जो है वो वहाँ से जा रही होती है। तो सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है कि अच्छा सॉरी ना यार, मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो एस कहती, नहीं तुमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, मैं जा रही हूँ, वैसे भी मेरी कोई कदर नहीं है। तो सीमा कहती, अरे है ना यार, तुम्हारी कदर नहीं होगी तो किसकी कदर होगी, सॉरी ना जान। तो ऐसे कहती, नहीं मैं सॉरी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ, तो मुझे किस करना होगा? तो सीमा जो है वो समझ जाती है और वो उसकी गर्दन पकड़ती है कि तुम बहुत बुरी हो ना। तो एसके जो है वो भी उसे अपनी बाहों में ले लेती है कि हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, लेकिन मैं ये जो भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। जो तुम्हारे पास हूँ, जो तुम्हारे सामने है, वो और किसी के लिए नहीं है। तो सीमा जो है फिर उसे हक कर लेती है, हाँ तो मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन एक सेकेंड, तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? अगर घर पे तुम्हें किसी ने बोला और तुम नहीं मिली तो उसे कहती, अब तो की तो देखी जाएगी, फ़िलहाल तो मुझे तुम्हारे साथ रुकना है। और ऐसा बोलते हुए वो सीमा के क्लोज जा रही होती है। लेकिन अभी कहना कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस। और वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है? और देखते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या होने वाला है, कि काव्या को पता लग जाता है तो एसके को कितनी अच्छे तरीके से डांट पड़ने वाली है, या फिर इन दोनों के बारे में किसी को पता नहीं चलता और ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो जो भी होगा वो देखते हैं बाद में। तब तक के लिए सी यू।